हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको रैंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे शेयर एनालिसिस बताने वाला है और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे फंडामेंटल्स के साथ आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको रैंकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में बताते। तो ये कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जैसे कि हाईवेज़ हो गए, उसके बाद रोड्स हो गए, बहुत ही मतलब उसके बाद पार्क हो गए, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करती है। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है जिसमें इरिगेशन रिलेटेड काम करती है। उसके बाद वाटर सप्लाई, वाटर मैनेजमेंट, ये सारे काम भी करती है। उसके बाद अपनी कंपनी को मैनेज करती है। तो रैंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सारा काम है। ये सिर्फ मैंने ऊपर से बताया, डीप में अगर आप देखो तो वाटर से रिलेटेड बहुत सारे काम करती है, इरिगेशन से रिलेटेड काम करती है और कंस्ट्रक्शन में भी ऐसी जेड जैसे कि वो पार्क हो गए, स्पेशल जोन हो गए, वो सारी चीज़ें भी ये कंस्ट्रक्ट करती है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप इसका 1065.65 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखो तो 31.32 है और कंपनी का पी है 10.19। तो इंडस्ट्री के पी से आपको कम रेट्स में मिल रहा है। उसी के साथ बुक प्राइस देखोगे तो 2.94 टाइम्स में आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 52.83, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 1.01, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 1.01 के बीटा से ऊपर जाएगा। तो ये एक वॉलेटाइल स्टॉक भी है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल डिक्रीज हो रहा है। 2010 करोड़ से 2021 में अगर आप देखो तो 1024 करोड़ पे आ गया है। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखो, जो 20 करोड़ की थी वो 2020 में 200 करोड़ का हो चुका था। 2021 में कंपनी फिर से मुनाफे में आई है 20 करोड़ के। यहाँ पर कंपनी जितना जितना रेवेन्यू अर्न करती है उतना ही कंपनी का एक्सपेंडिचर हो जाता है। और 2020 में यहाँ पर मतलब कि उस टाइम सिचुएशन वैसा था कोरोना का, और उस वजह से यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कम जनरेट हुआ है। लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही उतना तो कंपनी का एक्सपेंडिचर हो रहा है। उस वजह से यहाँ पर कंपनी मुनाफा अच्छा खासा नहीं कमा पा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 69.83% का स्टेक है और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.01% का स्टेक है और पब्लिक के पास यहाँ पे 30.03% का स्टेक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की ठीक ठाक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो दिसंबर में कंपनी का सेल्स था 370 करोड़, 370 करोड़। उसी के सामने आप एक्सपेंडिचर अगर आप देखो तो 303 करोड़ का था। सेल्स की अगर बात करें मार्च 2021 में 268 करोड़ और 263 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंडिचर था। सेल्स 263 करोड़ था जून में और यहाँ पर 190 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। यहाँ पर हर क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स है वो गिर रही है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अगर आप देखें तो दिसंबर में 48 करोड़ का था, मार्च में 85 करोड़ का था। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो टैक्स और इनमें जो होता है उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 85 करोड़ का है और जून में यहाँ पर फिर से डिक्रीज होकर 27 करोड़ की कंपनी की नेट प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में कंपनी का जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है उसमें भी इतना वो नहीं है, मतलब अगर आप इसके लेवल के अगर दूसरी कंपनीज में देखें तो उसमें आप इससे बेटर आपको वो कंपनी का जो एनालिसिस है वो कंपनी जो करती है उसमें ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा आपको। रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो मार्च 2019 में आरओई 3.35 था। मार्च 2021 में जो कंपनी जो लॉस में आ गई थी उस वजह से आरओई -61.77
और फिर से रिकवर होकर 5.75 पे आ गया है। ROCE की बात करें तो 13.58 से यहाँ पर कंपनी जो गिरी थी 3.23 वो रिकवर करके 11.70 पे आ गए हैं। और रिटर्न ऑन एसेट्स जो 0.32 था गिर के वो रिकवर करके 0.44 हो गया है। तो 2020 के कंपैरिजन में अगर आप रिटर्न रेशियोज देखें तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब कंपनी ने जो डाउनफॉल दिखाया था 2020 में वो रिकवर करके फिर से मार्च 2021 में अच्छे रिजल्ट दिए हैं। लेवरेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी ने 2020 में अपना डेट इंक्रीज़ किया था वो फिर से डिक्रीज़ किया है 5.63, मतलब 6.76 से 5.63। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जो गिरा था वो भी फिर से इंक्रीज़ होकर 0.79 पे आ गया। मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो कंपनी की बढ़ रही है, मतलब अच्छी हो रही है। और डेट भी कम हुआ है तो लेवरेज रेशियो भी कंपनी का अच्छा है। मार्केट प्राइस की बात करें तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 271.65 रुपीज़, करंटली 152.80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आज ये 4.92% नीचे गिरा है, 7.90 रुपीज़ नीचे गिरा है। तो अब इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, अगर आपने ऑलरेडी कम पैसों पे लिया हुआ है तो आप इस शेयर को रहने दीजिए। अब अगर आपको निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें निवेश करना है तो ये एक वॉलेटाइल स्टॉक है। तो अगर आप इसको 2 से 3 दिन रडार पर रखते हो और तो आपको सही मौका मिल सकता है इस शेयर में निवेश करने के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप इस शेयर में अच्छा खासा कमा सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर सजेस्ट नहीं करूँगी निवेश करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।